जिस प्रकार से परदेश गए हुए पति के आगमन की प्रतीक्षा पतिव्रता नारी करती है, उसी प्रकार मैं जीवन पर्यंत तक आपके दर्शन की अभिलाषा, आपकी प्रतीक्षा, आपके दर्शन की प्रतीक्षा मैं उसी प्रकार से करूं जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही सुना वृत्तासुर के इस भाव को इंद्र ने इंद्रोवाच ओ दानवसितोषी यस्य ते मतिरादृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर। इंद्र कह उठे, अहो दानव सिद्धोषी, हे दानवराज तुम सिद्ध हो, यस्य ते मतिरादृशी, ऐसी निर्मल मति तुम्हारी है, तुम भक्त हो, तुम धन्य हो, ऐसी श्रेष्ठ मति तुम्हारी। दुश्मन भी प्रशंसा करने लगा। वृत्तासुर ने कहा, रे इंद्र तुम मुझे क्या धन्य धन्य बोलते हो? तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उस वज्र का प्रहार करो, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें विजयश्री मिलेगी। और जैसे ही सज्जनों इंद्र ने उस वज्र का प्रहार करना चाहा, वृत्तासुर ने इतना मुख विशाल किया, इंद्र को ही निगल लिया। अब तो सलामत रही कि वो वज्र इंद्र के हाथ में ही था। हा? उस वज्र से वृत्तासुर के पेट में जाकर के, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि नारायण कवच अकाल मृत्यु होने नहीं देती, तो नारायण कवच धारण किया था इंद्र ने। नारायण कवच के प्रभाव से उस वृत्तासुर के पेट में उदर में जाने के उपरांत भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई सज्जनों। और उस हाथ में जो वज्र था, दधीचि ऋषि के अस्सियों से बना हुआ वज्र, उस वज्र से उसका पेट काटा है और उसका पेट विदीर्ण करके इंद्र सही सलामत बाहर आए और वृत्तासुर का प्राणांत हो गया। अब यहाँ पर देवता प्रसन्न हो गए। उधर परीक्षित ने जिज्ञासा रखी, बोले प्रभु ये सही बात है कि संपूर्ण साधनों से युक्त, सुख सुविधाओं से युक्त होने के उपरांत भी जीव भगवत शरण में नहीं आना चाहता, और ये दैत्य है फिर भी युद्ध भूमि में दुश्मन के सामने खड़े होकर के, ये तो बड़ी कठिन बात है, चुनौती वाली बात है। आखिर इसने ऐसा किया है तो ये कोई विशेष रहा होगा। ये कौन था? इसका पूर्व जन्म क्या था? पूर्व जन्म की बात कही वृत्तासुर के बारे में। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो राजन, ये पूर्व काल में, पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी कई पत्नियां थी, संतान कोई भी नहीं थी। एक दिन अंगिरा ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, संत चरण में प्रणाम किया इस राजा ने। चित्रकेतु ने कुशल क्षेम पूछा संतों ने, महाराज आपकी कृपा से सब आनंद है, कोई कमी नहीं है, परंतु एक चीज बड़ी खलती है। बोले क्या? बोले मेरे बाद इस राज्य का संचालन कौन करेगा? मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है। जैसे चित्रकेतु ने कहा तो नारद जी ने कहा, देखो राजन तुम्हारे संतान है ही नहीं, स्पष्ट कह दिया, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तुम्हारे संतान नहीं है। अब जैसे ही कहा तो बोले महाराज अब तो और, चित्रकेतु बोले महाराज कृपा करो, आप अगर कृपा करो तो क्या असंभव है। ज्यादा ही अनुनय विनय किया सज्जनों,
तो अंगिरा ऋषि जो थे ना, उन्होंने कहा राजन तुमसे कह दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध में कोई संतान नहीं, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, ज्यादा ही पीछे पड़े हो, तो देखो ऐसा करो, देखो संतान तो तुम्हारी हो जाएगी पर हर्ष और शोक दोनों देने वाली होगी। राजा ने कहा ना होना मामा से, कहा ना मामा से, कम से कम कोई नहीं है, ठीक है महाराज चलेगा। अब समझ नहीं पाए राजा, आशीर्वाद दिया, चले गए। समय आने पर एक पुत्र हुआ चित्रकेतु क्या। अब तो बड़ा प्रसन्न महाराज, पुत्र नहीं था पुत्र हो गया। जब 5 वर्ष का वह बालक हो गया तो एक दिन वो मर गया, वो बालक, उसका पुत्र जो है पधार गया। अब तो छाती पीट पीट करके रोने लगा। विलिम्पन्त्या मृतम पुत्र मिति चित्र विलापने चित्रकेतु वृषम सप्तो मुक्त कंठोरुरोधः। जोर जोर से रोने लगा। एक दिन 2 दिन कई दिन हो गए सजनों, रोता हुआ चित्रकेतु। और उसी समय नारद जी अंगिरा ऋषि घूमते हुए वहां पर पुनः आ गए। जैसे ऋषियों को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रोते हुए बोले महाराज आपके आशीर्वाद से घर में खुशियां आई थी, बेटा हुआ था, अब ये बेटा जो है चल बसा, अब क्या होगा, समझाने लगे। नारद जी ने कहा देखो वो तो आया था, चला गया, क्यों रो रहे हो। अंगिरा ऋषि ने कहा कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था हर्ष सुख देने वाला होगा, देखो जब ये हुआ तो तुम्हें हर्ष मिला, अब ये गया तो शोक, ये तो होना ही था, इसमें दुखी मत हो राजन। अब तो अब भी पीछे पड़े, बोले नहीं महाराज ऐसी कृपा करो कि मेरा ये बेटा जीवित हो जाए। बोले ये बेटा जीवित हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। बोले और महाराज और क्या चाहिए, कोई काने से पूछे आंख लेगा क्या, तो क्या बोलेगा, हा? और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, जल लिया और उस जीवात्मा का नारद जी ने आह्वान किया, जो मृत पुत्र चित्रकेतु का पड़ा था ना सज्जनों, उसके ऊपर जल जैसे छोड़ा है और उस शरीर में हलचल होने लगी। जो 5 दिन से मृत पड़ा था उसमें हलचल हुई और उठ करके बैठ गया। और जैसे चित्रकेतु जो है भग करके अपने बेटे को आलिंगन करने के लिए जैसे ही बड़ा, उस बालक ने रोक दिया, वो जीव बोल उठा, कस्मिन जन्म मई मय्यम मातरो पितरो भवान। पहले ये बताओ कि तुम मेरे कौन से जन्म के बाप हो। जीव ने क्या कहा, नारद जी ने कहा था ना, जीवात्मन पश्यभद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवास्ततः सुचा कृत्वा तया भृशम। हे जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे माता पिता बड़े व्याकुल हैं, कष्ट है, दुखी हैं, परेशान है, इनकी परेशानी को दूर करो। और जैसे ही जीव उठा और पिता गए, चित्रकेतु गए, तो डांट लगाई, खबरदार इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कई जन्म में तुम्हारा पिता बना, तुम कई जन्म में मेरे पिता बने, बताओ तुम मेरे कौन से जन्म के पिता हो, तब नजदीक में आओ। सजनों कभी कभी ना वैराग्य ऐसे भी आता है। अब जिस बालक के पीछे, जिसके पीछे रो रहा था मैं, चित्रकेतु विचार करने लगे, 5 दिन से एक बूंद पानी तक नहीं पिया, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट था, जिसके लिए मैं इतना रुदन कर रहा था, आज वही कहता है तू कौन से जन्म का बाप है। बेकार है ऐसा मोह ममता, 1 सेकंड में वैराग हो गया। और वहां से जो है चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का मंत्र प्रदान किया ऋषियों ने। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इस मंत्र का जाप करते 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 सिद्धता को प्राप्त किया चित्रकेतु ने। और महाराज चारों तरफ बिल्कुल सिद्ध होकर के अब जाने लगा और घूमते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर भगवान शंकर अनेकों सप्त ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। बगल में माता रानी बैठी विराजित थी। आज जैसे ही चित्रकेतु ने को सिद्धता ही तो प्राप्त हुई थी, अब दूर से देख करके कहता है देखो तो सही ये भगवान शंकर हैं।
एस लोका गुरु साक्षात धर्म भक्ता शरीरणम आस्ते मुख्य सभायांबे मिथुनी भूय भार्यया। थोड़ी देर भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सके ये जगत के गुरु हैं। बताओ, भगवान शंकर तो बोले मैया को क्रोध अरे दुष्ट, भगवान शंकर में भी तू ऐसी दृष्टि रखता है हा? जा, तू सिद्ध बनने के योग्य नहीं, तू तो गिद्ध बनने के योग्य है। हाँ। तू राक्षस हो जा। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन करके पैदा हुआ। उस समय हाथ जोड़ा, हे माँ मुझसे अपराध बना है, मेरे ऊपर आप कृपा करें। माँ आपने कहा कि मैं दैत्य बन जाऊं, मैं बन जाऊंगा, ठीक है, परंतु ऐसी कृपा आप करना, मुझे अपनी गलती मालूम पड़ गई, मैं अफसोस प्रकट करता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ आपके श्री चरणों में। माँ मैं दैत्य बनने को तैयार हूँ, पर आप ऐसी कृपा करिए मैं जिस भी योनि में जाऊं तो भगवान के चरणों में प्रीति कम ना हो। भैया ने आशीर्वाद दिया था, वही कारण कि रणभूमि में भी भगवान का स्मरण इसने किया। मेरी घड़ी में लगभग समय 5 मिनट का समय बचा हुआ है। अब आगे का प्रसंग अभी लेंगे नहीं, क्योंकि प्रसंग लेंगे तो थोड़ा लंबाई होता है। आइए एक भजन भाव, आज की कथा को यहाँ पर विराम, और कल भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव है ना, और वामन भगवान का प्रादुर्भाव, राम जी का प्रादुर्भाव, 3 देवताओं को आना है। पूरी तैयारी के साथ आइएगा, है ना। देखो जी, जन्माष्टमी में हम जाते हैं वृंदावन, मथुरा में जाकर के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और रामनवमी में उधर जाते हैं अयोध्या। पर यहाँ तो देखिए, अयोध्या भी यहीं, मथुरा भी यहीं। यत्रैव गंगा यमुना सवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चतुर्द्वार कथा प्रसंगः। सभी तीर्थ यहाँ पर आए हैं सज्जनों, भगवान की कथा यहाँ पे हो रही है। ये दिव्य मंदिर है, दिव्य नित्य श्री धाम है, ये भगवान की कथा जहाँ पर हो रही है। भक्त समूह, वृंदावन किसको कहते हैं सज्जनों? भक्तों का जो समूह है वही वृंदावन है। और ये भक्तों का ही तो समूह है, ये भगवान के ही तो भगत हैं, हाँ? ये भगवान के ही तो दीवाने हैं, तभी तो आए। कितनी दूर दूर से हमारी माता बहने भाई लोग आए हैं। ये प्रभु का प्यार ही तो है जो उनको खींच करके लाया है, नहीं तो यहाँ पे पकड़ पकड़ करके किसी को कोई थोड़े नहीं लाया। अनेकों गृह कार्य नाना जंजाला, अनेकों कार्य को जलांजलि तिलांजलि देकर के आप लोग आए। तो भक्तों का समय, भक्तों का समूह ही वृंदावन, और जहां पर भगवान की कथा होती है वृंदावन तो वही है। और भगवान ने स्वयं कहा है सज्जनों, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं सज्जनों, भगवान योगियों के हृदय में नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहां पर भगवान के भक्त जन मिल करके प्रेम से प्रभु को पुकारते हैं, भगवान वहीं रहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान ने कहा है कि नहीं? तो भगवान यहीं पर हैं, और जहां भगवान है वहीं वृंदावन है, और वृंदावन में हम सब हैं, क्योंकि भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। तो आइए, भक्त और भगवान हो तो चुपचाप थोड़े बैठते हैं, वहां तो फिर आनंद ही आनंद होता है। हमारी गोपी आ गई देखिए, हाँ। और जहां भगवान हो वहां पे गोपी ना आए, कैसे संभव है? आइए एक भजन भाव। एक भजन भाव के द्वारा प्रभु के चरणों में हम सब प्रणाम करें, नमन करें।
हे प्रभु, हे वृंदावन बिहारी लाल, हे भागवत भगवान, हे सर्वेश्वर भगवान, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे दीनबंधु दीनानाथ, हम सबकी डोरी तेरे हाथ। ओ तू तो डूबा हुआ ही तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। ओ बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तो डूबा हुआ भी तर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। मुख से राधा नाम उच्चारण और मन से ताली सेवा। और मैंने निवेदन किया था सज्जनों, सप्त ब्रह्म नाद ब्रह्म जब मिलते हैं तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसलिए ताली सेवा में कंजूसी ना करें। जय हो। बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई। कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। हरि पूछेंगे, हरि पूछेंगे, हरि पूछेंगे क्या बतलाएगा, हरि पूछेंगे क्या बतलाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। राधा रानी की जय हो। तेरा जीवन बड़ा है मेरा, तेरा जीवन बड़ा है मेरा, तेरा जीवन बड़ा है मेरा, तेरा जीवन बड़ा है मेरा। मुख से राधे कभी ना बोला, मुख से राधे कभी ना बोला, मुख से राधे कभी ना बोला, मुख से राधे कभी ना बोला। मान संतों का कहना तर जाएगा, मान संतों का कहना तर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाए।
तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। प्रयास ये करे कि ये हीरा ही बना रहे, कीड़ा न बने। संत जन तभी तो कहते हैं ना, पशु मर कर भी 100 काम आए, पशु मर कर भी 100 काम आए। तेरी देह भस्म हो जाए, तेरी देह भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। उस लौकिक धर्म को निर्वाह करते हुए प्रभु के चरणों की शरण की ओर जाना ही श्रेष्ठतम है। सत्संग से ज्ञान भी हम सबको यही लेना है। तभी तो संत ने गाया है, ये